ये नाटक एक लोक गाथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाना है। प्रस्तुत कहानी पात्र और घटनाएं एसपी ममगाई द्वारा लिखित उत्तराखंड के ऐतिहासिक नाटक पुस्तक से प्रेरित है और इस नाटक का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दूरदर्शन उत्तराखंड इस नाटक में प्रस्तुत विचारों से आवश्यक रूप से सहमत नहीं है। ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन और सांस्कृतिक जागरूकता के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है। दर्शकों से निवेदन है कि इस नाटक को एक लोक कथा के रूप में देखें और इसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में न लें। वासना रहित प्रेम ही ईश्वर के दर्शन है। ये शाश्वत है। राधा और कृष्ण का वासना रहित प्रेम संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। यही प्रेम था तिलोगा और अमरदेव का। तीन धारा देवप्रयाग के समीप भरपूर गांव के थे वीर अमरदेव सिंह सजवान और ठीक उसके सामने पहाड़ी पर स्थित तैड़ी गांव की थी अद्वितीय रूपवान कन्या तिलोगा। दोनों में जाने कब प्रेम का बीज अंकुरित हो उठा, लेकिन आज 400 वर्ष बाद भी उनकी प्रेम गाथा से हृदय उद्वेलित हो उठता है। देव के प्रेम की है ये कहानी। तैड़ी और भरपूर गांव के जन जन की ये जुबानी। सुनो तिलोगा अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। दुष्टों ने मिलने न दिया और छीन ली उनकी जवानी। सुनो तिलोगा अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। मन ही मन मुस्काए तिलोगा देख के पावन प्यार। अमर देव ने प्रीत में कर ली चढ़ती गंगा पार। चढ़ती गंगा पार। तैड़ी और भरपूर गांव के जन जन की ये जुबानी। सुनो तिलोगा अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। निश्चल प्रेम तिलोगा का था अमर देव संग इतना। राधा और मीरा का कान्हा संग था निर्मल जितना। राजूला और मालूसा का जैसा पावन प्यार। अमर देव ने प्रीत में कर ली चढ़ती गंगा पार। चढ़ती गंगा पार। तैड़ी और भरपूर गांव के जन जन की ये जुबानी। सुनो तिलोगा अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। प्रेम न देखे छाव पेड़ की, प्रीत न देखे धूप। निश्चल प्रेम तो होता है जी ईश्वर का स्वरूप। इसमें कोई लाभ नहीं है प्रीत है वो व्यापार। अमर देव ने प्रीत में कर ली चढ़ती गंगा पार। चढ़ती गंगा पार। तैड़ी और भरपूर गांव के जन जन की ये जुबानी। सुनो तिलोगा अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। प्राण हरे दुष्टों ने अमर के छाए दुख की बदली। देख तिलोगा है
दिया ये संसार, अमर देव ने प्रीत में कर ली चढ़ती गंगा पार, चढ़ती गंगा पार। तेरी और भरपूर गाँव के जन जन की ये जुबानी, सुनो त्रिलोका अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। तेरी और भरपूर गाँव के जन जन की ये जुबानी, सुनो त्रिलोका अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। तेरी और भरपूर गाँव के जन जन की ये जुबानी, सुनो त्रिलोका अमर देव के प्रेम की है ये कहानी। भाई कुछ भी कहो, ऋषिकेश में चंद्रभागा से लेकर और लस्तर अगस्त मुनि तक आज भी सजवाणों का राज है। अरे भाई चमन सिंह, राजा अजय पाल सिंह से पहले तो इन सभी सजवाण गणपतियों के अपने अपने स्वतंत्र राज्य थे। राजा अजय पाल सिंह के उस अभियान में अनेक गणपतियों ने उनकी आधीनता स्वीकार नहीं की। फलस्वरूप युद्ध हुआ और राजा अजय पाल सिंह के हाथों वे युद्ध में मारे गए। उनके मर जाने के बाद उनके राज्यों को पड़ोस के राज्यों में मिला दिया गया। इसीलिए आज भी सभी सजवाण गणपतियों की राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। भाई जी, आज सजवाणों के गढ़ों में कुंजलीगढ़, कुइलीगढ़, भरपूरगढ़ और बड़ियारगढ़ अधिक संपन्न है। और भाई जी एक बात बताऊं, पालकोट के सजवाण बहुत बड़े साहूकार हैं। वहाँ के सभी लोग बहुत संपन्न हैं और इसका कारण है सहेल खेती, यानी मिलकर खेती करने की व्यवस्था। जय देव, जय जय देव। सभी बड़ों को बस्ता ठाकुर की सेवा सम्मान और छोटों को आशीर्वाद। बैठो बैठो। और सब लोग कुशल तो छन? राजा जी सब कुशल छन, आपकी कृपा चाह। राजा न रे भाई, राजा तो थे हमारे पूर्वज 150 साल पहले तक। अब तो गणपति या थोकदार ही कहो। हम सबके राजा तो हैं श्रीनगर के महाराज फतेहपति शाह जी, और हम आप सब हैं उनकी प्रजा। गणपति जी, हमारे राजा तो आप ही हैं, श्रीमान बस्ता ठाकुर सजवाण। जी हाँ। अच्छा भाई अच्छा, जिस संबोधन से आपको प्रसन्नता मिलती हो वो हमें मंजूर है, पर आज आप सब मुखिया सयाणों को यहाँ बुलाकर कष्ट देने का एक विशेष कारण है। कुछ विषयों पर 100 सलाह करनी है। ठाकुर साहब, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए, मन तृप्त हो गया। सो तो आप लोगों का प्यार है भोज सिंह जी। क्या किसी लड़ाई की संभावना है? अरे नहीं भाई जमन, बात यह है कि महाराजा धीराज की इच्छा है कि सजवाणों का हमारा यह भरपूरगढ़ हर तरह से श्रेष्ठ और संपन्न है। इसलिए हमारे वहाँ पर 2 पिसी यानी कि 40 नियमित सिपाहियों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे राजशाही सेना में सम्मिलित किया जा सके। अभी भी तो हम सिपाहियों का खर्चा उठाते ही है। अरे भाई, अभी हमारे पास 1 बिसी यानी कि 20 नियमित सिपाहियों की ही जिम्मेदारी है। अरे ये तो बड़े सम्मान की बात है कि महाराज ने हमें इस योग्य समझा। सो तो ठीक है भोज सिंह जी, पर इतने सिपाहियों की रसोई की व्यवस्था और उनको समय समय पर अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाने के लिए आने वाले गुरुओं की व्यवस्था पर अधिक व्यय तो होगा ना। तो हमें अधिक अन्न की आवश्यकता होगी, हमें अपने अन्न की उपज बढ़ानी होगी। हाँ, उपज तो बढ़ानी होगी। आप चिंता न करें ठाकुर साहब, हम उपज बढ़ाएंगे और नए खेतों को भी आबाद करेंगे। ठाकुर साहब,
अन्न की उपज बढ़ाने के लिए हमें पाल कोट के सजवाड़ों की तरह सहेल कर खेती करने की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरा हौसला बढ़ रहा है भाई। मेरे पास यहाँ वीर भैरव में खेती योग्य काफ़ी भूमि है, जहाँ पर धान गेहूँ के साथ साथ साग सब्जी और मोटा अनाज खूब उगाया जा सकता है। मैंने निश्चय किया है कि मेरा छोटा भुला अमरदेव सिंह सजवाण वीर भैरव में रहकर वहाँ की भूमि को आबाद करेगा, बंजर उखड़ को शेरों में बदलेगा। पर गणपति जी, अमरदेव वीर हैं, भण हैं, भला उनसे खेती बाड़ी? जमन सिंह जी, अमरदेव जवान है, बलवान है, उसकी शक्ति का यही सही उपयोग होगा। समनन समनन यो मेरो छोटो भुला अमरदेव सिंह सजवाण वीर भैरव की जमीन आबाद करने की जिम्मेदारी इसी को देने की बात कर रहा था मैं। आंखें तृप्त हो गई ठाकुर साहब। धन्य धन्य घंडियाल देवता जी की, जो सजवाड़ों को ऐसी मणि दी है भगवान ने। वाह! बोलो घंटाकर्ण भगवान की जय, बोलो घड़ियाल देवता की जय। तो फिर कचरी समाप्त, पर आप लोग भोजन करके ही जाएंगे। अमर, देखना रसोई में कितनी देरी है। जी भैया। ठीक है ठाकुर साहब, जनाब की आज्ञा। जय जय देव, जय जय देव। तिलोगा, तिलोगा, अरे सुन ना, छोड़ ये श्रृंगार। तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, तुझे श्रृंगार की क्या आवश्यकता? अच्छा ये बता कि बिखोत के ब्याज घाट कौतिक में चलेगी या नहीं? तू बता ना, तेरा क्या विचार है? अरे अभी बिखोत को पूरे 2 महीने हैं, अभी से कैसे कोई निर्णय करूंगी। पर अगर चलने का इरादा है तो उसके लिए नए कपड़े बनवाएंगे, उसमें भी तो समय लगेगा ना। कह तो ठीक रही हो, हमें अभी निर्णय ले लेना चाहिए। तिलोगा, तू क्या क्या कपड़े बनवाएगी? देख, एक सुंदर सी आंगली और एक 52 कली की घाघरी तो जरूरी है, वो तो बनेंगे ही। उसके अलावा तू बताना। अरे सुन, सर पर मखमली सजीला दुशाला जरूर बनवाना। अरे हाँ, इन कपड़ों में हमारा ये चांद मेलों में कितनों पर बिजली गिराएगा, कह नहीं सकते। तेरी गढ़ की इज्जत का सवाल है, ठोकदार की बेटी है तिलोगा। अच्छा ये बिजली बिजली छोड़ो और ये बताओ कि कौन कौन छोरियां अपने साथ चलने के लिए तैयार होंगी? अरे बहुत है, वह बड़ी बड़ी आंखों वाली कमली है ना, हाँ हाँ, वह कब से रट लगाई है कि बिखोत के ब्याज घाट कौतिक में जाना है। उसके अलावा भोली, पार्वती, सीता, गौरी, गौची के अलावा 3-4 और तैयार बैठी हैं। बहुत मजा आएगा, अपने लिए सामान खरीदेंगे, कई गांव के लोग होंगे मेले में, बद्दी लोग नाच गाना और कई करतब दिखाएंगे, औजियों और बाजियों के झुंड रौनक बांधेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तिलोगा की सुंदरता की चर्चा तो पूरे इलाके में है, उसे देखने कई बाके जवान भी वहाँ आएंगे और दर्शन के लिए बेचैन दिखाई देंगे। चल छोरी, ज्यादा दुती मत बन। हाँ अच्छा सुनो, तुम लोग तैयारियां करो, मैं घर में बाबा जी से पूछ लूंगी और तुम लोग भी अपने अपने घरों में बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, हम पूछ लेंगे। मैं भी पूछ लूंगी, बड़ा आनंद आएगा। बाबा, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। कहो दामोदर, तुम सब प्रसन्न तो हो? हाँ बाबा, सब आपकी कृपा है। बाबा, ये भरपूर गण के गणपति बस्ता ठाकुर के छोटे भाई अमर हैं
अमरदेव सिंह सजवान। पहलागू बाबा, नमो नारायण। बाबा, हमारे यहाँ वीर भैरव के आसपास की भूमि को खेती योग्य बनाएंगे। इन्हें ये काम बड़े ठाकुर साहब ने सौंपा है। बहुत सुंदर। सृजन तो बहुत ही प्रसन्नतादायक होता है। यद्यपि सृजन प्रक्रिया में कष्ट होता है, परंतु कार्य समाप्त होने के बाद यही कष्ट प्रसन्नता का स्रोत है। पांडवों ने भी खांडवप्रस्थ को विकसित किया था और तुम इस भैरव घाटी को आबाद करोगे। वाह, क्या समानता है। बाबा, कहाँ पांडव और कहाँ मैं। देखो अमर, हम तुम कुछ नहीं करते हैं, कराने वाला तो वो है। हाँ, हमें बिना आसक्ति के अपने कर्म करने चाहिए। अरे ये जगत तो प्रभु की नाट्य लीला का रंग मंच है और हम सब उसमें अभिनय करने वाले कलाकार हैं। परमात्मा की इस संसार रूपी रंगशाला में जिसे जो स्वांग या पात्र प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ है, उसे पूर्ण कुशलता और ईमानदारी से करना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान ने गीता में कहा है, तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्ति संग समाचर है। अर्थात हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर भगवान के लिए भली भांति अपने कार्यों का संपादन करो। देखो अमर, जो कार्य तुम करने आए हो ना, ये तुम्हें प्रभु कृपा से मिला है। बस्ता ठाकुर तो मात्र एक माध्यम है। तुम्हें इसे पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं रखनी है। तुम्हारे श्रम से ये भैरव घाटी एक दिन हरी भरी फसलों की लहलहाती हुई उपत्यका होगी और गौ के आगमन से यहां पर गोकुल का स्मरण होगा। हाँ, और उस गोकुल के श्री कृष्ण होंगे हमारे अमर भय जी। क्योंकि बाबा, अमर भय जी है भी श्री कृष्ण की तरह बलवान और भोले भाले। तथास्तु। बाबा, हम लोग अपनी टोली के साथ बिखोत के दिन ब्यास घाट में लगने वाले कौथिक में जा रहे हैं। वहाँ कई गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, गंगा स्नान करते हैं और यहाँ तक कि अलग अलग तरह के कर्तव्य भी दिखाते हैं, जैसे भार उठाना, तलवार युद्ध, मुंगरा युद्ध और यहाँ तक कि मल युद्ध भी आयोजित होता है। जानता हूं बालक, जानता हूं। ये केदार खंड तो अपने आमोद प्रमोद के मेलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहां तो कण कण में शंकर हैं। और हां, विखोत मेले में जलाभिषेक करने से शरीर में वर्ष भर होने वाले विष के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। विखोत संक्रांति के दिन विष झाड़ने से ये देह विषमुक्त हो जाती है। बाबा, आपके उत्साहवर्धक वचन मेरे लिए शक्तिदायक है। आपकी वाणी में जादू है बाबा। आपका सान्निध्य पाकर हम धन्य हुए। अरे, यहाँ रहकर तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और ये क्षेत्र आबाद भी होगा। हमारे तो हर तरह से भाग खुल गए। अरे बालकों, तुमने सुना नहीं? रमता जोगी और बहता पानी ही शुद्ध रहता है। साधु के एक स्थान पर टिके रहने से उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए आज यहां हूं, कल कहां रहूंगा पता नहीं, मगर इस क्षेत्र के इष्ट शिव स्वरूप भैरव बाबा की तुम पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। यहाँ से ऊपर
इतनी स्वाणी है ये? किस गांव की हो तुम? ये तो हमारी खिलोगा है, तैरीगढ़ के थोकदार जी की बेटी। तैरीगढ़? अच्छा। और तुम कहाँ के हो? अपना भी परिचय दो। ये अरे भाई, ये हैं भरपूर गढ़ के गणपति बख्शा ठाकुर के छोटे भाई अमरदेव सिंह सजवान। बहुत बड़ा नाम है, अमरदेव सिंह सजवान। तो नाम के साथ साथ हर तरह से है भी बड़े। देखो ना कैसा वीर भरता जवान, अरे भरपूर का गबरू सजवान। तो ठीक है सजवान जी, कभी आना हमारे गांव तैरीगढ़, हम वहाँ आपका हर तरह से स्वागत करेंगे। अरे तिलोगा जी, आप जैसी बांध के मुख से निकले शब्द सुनकर ही मैं निहाल हो गया हूँ। हो गया है मेरा भारी स्वागत। लेकिन हाँ, आपके गांव देवी के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। देवी? कौन देवी? अरे ये जो है सुंदरता की देवी, वही ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने इनके एक एक अंग को बहुत सोच समझ कर गढ़ा है। सुंदर, सोहनी, बिगड़ैली। अमर जी तो आना जरूर, वरना मेरी दोस्त हो जाएगी। तो तुम मना लेना, उचाना रख दूंगा, क्षमा मांग लूंगा। मतलब आने का सही से वादा नहीं है। देखो जी, मैं ठहरा बड़े भाई का चाकर, उनकी जब जो मर्जी होती है वो करनी होती है। और थोकदारी के झमेलों में उलझने के कारण भी यदि नहीं आ सका तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। बहाने तो खूब बना लेते हैं आप। देखो जी, देवी के दर्शन न करने से तो हमें ही हानि है। हानि? आपको कैसी हानि? अरे इनके दर्शन से तो आंखों को शीतलता, हृदय को प्रसन्नता और मस्तिष्क को परम पिता परमेश्वर की अद्भुत रचना की अनुभूति होती है। भाई कोई मूर्ख ही होगा जो इनके दर्शन के अवसर को अपने हाथों से जाने देगा। भाई आप तो कौन से फकीर लगते हैं। देखो जी, जाने कैसी उपमाएं दे रहे हैं। देखो जी, जो हृदय महसूस करता है वही मुझसे बोल रहा हूँ। तो ठीक है सजवान जी, हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा विदा। अरे विदा। जयंती, ओ जयंती जी। अमर ने तो गजब कर दिया है। वीर भैरव के नए उखड़, पुंगड़े और शेरे सोना उगल रहे हैं, सोना। अमर की मेहनत रंग ला रही है। और उसके दगड़िया दाम, सुक्का, बल्लू वो भी बड़े मेहनती हैं और हमेशा अमर के साथ ही रहते हैं। वाह क्या मित्रता है। लेकिन तुमने देखा कितना कमजोर हो गया मेरा अमर। अरे यहाँ रहता तो मेरे हाथ की रोटी से, मेरी छाप से इस पर बानी बरकत रहती। वहाँ वीराने में कैसे रहता होगा? वीराना? अरे वो वीराना कहाँ रहा अब, वहाँ तो रौनक है, रौनक। और हाँ, वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा भी रहते हैं, स्वामी प्रभुदास जी। अनन्य कृष्ण भक्त हैं वो। अमर का उनके पास आना जाना है। उनसे उसे धर्म ग्रंथ की कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसका उसके जीवन पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो वो पहले ही भोला भाला था, अब महात्मा की शिक्षाओं से वो भी संत जैसा हो गया है। अरे कहीं वो बाबा उसे जोगी तो नहीं बना देगा? भोले लोग कब किधर चले जाएं, भरोसा नहीं होता। अरे नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन महात्मा का मुख्य विषय है। भगवत ग्रंथ की कथाओं से जीवन जीने की कला बताते हैं प्रभुदास जी। पर अमर अब यही रहेगा, वहाँ का काम किसी और को सौंप दो। जयंती, इतनी लगन और मेहनत से कोई और काम कर सकेगा?
मुझे तो नहीं लगता है। क्या कह रही है बौजी? कह रही है अब तुम यहीं गढ़ी में रहोगे, वहाँ का काम किसी और को सौंप दो। अरे हाँ, अभी कुछ दिन और रहूँगा तो पूरी घाटी आबाद हो जाएगी, भरपूर गढ़ी की उगड़ी हो जाएगी, फिर जहाँ चाहे वहाँ रहो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। कितना कमज़ोर हो गया है। भौजी, इतना दूध दही घी तो गढ़ी में नहीं होता जितना वीर भैरव में हो गया है, फिर मैं कमज़ोर कैसे? प्यार अमर, प्यार। केवल घी दूध खाने से ही बच्चा बलवान नहीं बनता। बलवान बनने के लिए उसे प्यार दुलार की भी जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें वहाँ नहीं यहीं मिलेगा, मेरे पास। बौजी, मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ, क्या अब भी मुझे लाड दुलार की ज़रूरत है? बड़ा? मुझे तो तू अभी उतना ही दिखता है। ब्याह कर जब मैं यहाँ आई थी तो तू 4-5 साल का रहा होगा। असमय सासू जी के स्वर्गवास से तेरी पूरी जिम्मेवारी मेरी ही जिम्मे थी। तू मेरे पीछे पीछे माँ माँ कहकर चिल्लाता था। लोग कहते भौजी बोल भौजी, तू ना कह देता था, कहता था माँ ही बोलूँगा। और तू कह रहा है कि तू बड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा मेरी माँ, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अब खुश? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। श्रीनगर दरबार से संदेश लेकर राजा जी का चाकर आया है। दरबार से क्या हो सकता है? अच्छा भेजो। जी महाराज। जय जय देव, जय जय देव। राजा धीराज महाराज फतेह शाह जी का आपका वास्ता विशेष संदेश महाराज। बोला बोला, क्या संदेश थे? महाराज, अजमेर परगना के भद्दे असवाल ने वहाँ अपनी मनमानी चला रखी है, प्रजा को भी दुखी कर रखा है। महाराज धीराज के सख्त चेतावनी से भी वह बाज नहीं आ रहा है, इसलिए महाराज चाहते हैं कि आप उस उद्दंडी को काबू में करके लाने में सक्षम हो तो बताए। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को देखकर ही हामी भरे। महाराज, यह आदेश की कागली। जरूर भेजी, जरूर। मैं उस उद्दंडी को पकड़कर महाराज के चरणों में पेश कर दूंगा। आप महाराज को आश्वस्त कर दें। अमर, तू ये क्या कह रहा है? हाँ बौजी, बस मैंने ठान लिया है, मैं उस उद्दंडी को अवश्य मारूंगा। आप मेरी ओर से महाराज को आश्वस्त कर दें, मैं उस भद्दे सवाल को पकड़कर ले आऊंगा। धनी जी महाराज। पंडित जी से कह के महाराज की आज्ञा पालन की सूचना महाराज के चरणों में मेरी ओर से लिखित रूप से भेज दें। जी महाराज। आप विश्राम करें, आपको कागली दे के विदा किया जाएगा। जय जय देव, जय जय देव, जय जय जी। कब चलना है सुनिश्चित करें, मैं तैयार हूँ। अमर, तेरे पास जवानी का जोश है पर अनुभव नहीं है भूला। मैं जाऊंगा और साम दाम दंड भेद से उसे पकड़ कर लाऊंगा। तो थोकदारी की व्यवस्था देख। जी, ये क्या कह रहे हैं आप जाएंगे और मैं यहीं रहूंगा? कतई नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। पहलागू बौड़ा जी, बौड़ा जी कहाँ जाने की बात हो रही है? बेटा, अजमेर परगना के भद्दे सवाल को पकड़ कर लाने की अमर जिद कर रहा है। कहता है ये काम मैं करूंगा। अब तू ही इसे समझा, ये कोई खेत खलिहान का काम नहीं है, लड़ाई है लड़ाई। अरे बौड़ा जी, अपनो यो अमर तो बहुत बलवान छी। बौड़ा जी, वो पिछले भिखोत के कौथिक में वो पैडुल का कालू भंडारी गजमुंगरा लहराकर गला फाड़ फाड़ कर चुनौती दे रहा था। अमर ने जब उसकी चुनौती को स्वीकार किया तो लोग चौंके, लेकिन बौड़ा जी अमर की फुर्ती और ताकत के सामने कालू भंडारी टिक ना सका और गिरकर बेहोश हो गया। भाई, भीड़ ने तो अमर को कंधे पर चढ़ा दिया था। पर बेटा, वास्तविक युद्ध और केवल बल प्रदर्शन में तो फर्क है ना। बौड़ा जी प्रणाम। क्या बात चल रही है बौड़ा जी, किस चीज में फर्क है? बेटा, वास्तविक युद्ध और केवल बल प्रदर्शन में। हम आपकी सारी बात समझ गए बौड़ा जी, लेकिन भद्दे और सवाल से लड़ने अमर ही जाएगा। मैं, दामू और बल्लू भी अमर के साथ जाएंगे। पर बेटा, बौड़ा जी, अमर की परीक्षा भी हो जाएगी और आपकी शंका का समाधान भी। बस हम ही जाएंगे साथ में। सुना, अमर की यही इच्छा है तो जाने दो। जवानी की उमंग को मत रोको। अमर जब जीत कर आएगा तो हम सबका सीना चौड़ा हो जाएगा। वैसे भी क्षत्रिय को एक न एक दिन रण के लिए जाना ही पड़ता है। देश और धर्म की रक्षा के लिए तो क्षत्रिय का जन्म होता है।
को एक न एक दिन रण के लिए जाना ही पड़ता है। देश और धर्म की रक्षा के लिए ही क्षत्रिय का जन्म होता है। अमर, आज तू पहली बार लड़े में जा रहा है। कुल देवता गिंडियार, कुल देवी राजराजेश्वरी तेरी रक्षा करे। बाबा भैरवनाथ तुझे शक्ति दे। जा बाबा, सजौरों कुनों को डंका बजा, भरपूर गड़ी को यस दिलो मेरा वीर। चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना, चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना। भरपूर घड़ी को बाको सजवाना है, भरपूर घड़ी को बाको सजवाना। आह बिगड़ल जवाना भोली च सूरत, बिगड़ल जवाना भोली च सूरत। जुन्याली सी दिप मोहनी च मूरत, जुन्याली सी दिप मोहनी च मूरत। जब तो जन स्वाणो सजवाणो कुलाला, जब तो जन स्वाणो सजवाणो कुलाला। मायादार मुखड़ी च रंग मती चाला, मायादार मुखड़ी च रंग मती चाला। हे मरकटा शरीर चा तुझा छन विशाला, मरकटा शरीर चा तुझा छन विशाला। चल पड़ो रण को बैरो को काला, हे चल पड़ो रण को बैरो को काला। हे भरपूरा घड़ी को बाको सजवाना, भरपूरा घड़ी को बाको सजवाना। हे चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना, हे चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना। हे चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना, चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना। चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना, चल पड़ो मेरो बालो वीर जवाना। से लड़ने के लिए अरे तेरे दूधी के दांत टूटे या नहीं? मेरा नाम भज्जो सिंह असवाल है, भज्जो सिंह असवाल। ज्यादा घमंड मत करो भज्जो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यही महाराजा धीराज की आज्ञा है, इसी में तुम्हारा भला है। महाराज? अरे कौन से महाराज? कहाँ के महाराज? यहाँ के महाराज तो हम हैं। हाँ, यदि तू दूत बनकर आया है तो हम तेरे प्राण नहीं लेंगे। जा, वापस चला जा। देखो भज्जो,
तुम सिर्फ यहाँ के फौजदार हो। यदि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो महाराज तुम्हारी सजा कम कर देंगे। मैं बस्ता ठाकुर का भुला अमरदेव सिंह सजवान महाराजा धीराज के आदेश से यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मौका दे रहा हूँ, मेरे मुझे मौका दे रहा है। पहले अपने प्राण को बचा। संभल जा। चैती रामी, मैंने सुना है सावन के सोमवार को सिरसू महादेव में जलाभिषेक का ना बड़ा ही विशेष महत्व है। तो क्या कहते हो, चले क्या सोमवार को महादेव को जल चढ़ाने? हाँ तिलोगा, हमारे पंडित जी बता रहे थे सावन के सोमवार को महादेव को जल चढ़ाने से कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति मिलता है, और जिनको पति मिल गया हो उन्हें ना दूसरा मिल जाता है। अरे नहीं नहीं, उनके पति की आयु लंबी होती है। तो फिर बताओ, चले क्या? बड़ा ही आनंद आएगा। मैं जानती हूँ तुम अपने पति की कामना के लिए शिव जी को प्रसन्न करना चाहती हो। वो बिखौर की कौथी पाला, क्या नाम था उसका? अमर, लंबा नाम, अमरदेव सिंह सजवान। अरे वो घमंडी कहता था तुम्हारे गांव आऊंगा देवी के दर्शन के लिए। झूठा कहीं का। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मेरे बुबा जी कह रहे थे महाराजा धीराज की आज्ञा से अजमेर प्रगना के भक्ति उत्सव को पकड़ने गया था अमर। फिर क्या हुआ? फिर उसने भद्दियों को हथियार डालने को कहा, पर भद्दी उस पर कहाँ मानने वाला था। फिर लड़े भद्दो और उसके आदमियों ने अमर पर आक्रमण कर दिया। अमर के आदमियों ने जमकर मुकाबला किया। भद्दो और अमर के बीच हुई जमकर लड़ाई, गुत्थम गुत्था। कई घंटों की लड़ाई के बाद भद्दो असवाल अमर के हाथों मारा गया। हाँ, मारा गया। पर वो तो ठीक है, लेकिन है वो पूरा ही झूठा। जब देखो अपनी ताकत के घमंड में रहता है। नहीं तिलोगा, वो तो बड़ा धर्मी कर्मी है। और सुन, वो अधिकतर भरपूर गढ़ी में नहीं रहता है, वो गंगा जी के किनारे वीर भैरव में रहता है। सुना है वहाँ एक बड़े महात्मा है, वो नित्य उनके पास जाता है। सुना है उनके उपदेशों का उस पर बड़ा प्रभाव है। उसने वीर घाटी बंजर को सोना उगलने वाली जमीन बना दी है। हाँ, और क्या क्या किया है उसने? मेरे बुबा जी कह रहे थे रामायण और महाभारत की कथाएं उसे कंठस्थ है। गीता के उपदेशों का वो पूरा पालन करता है। इस युग में ऐसे जुआ विरल ही मिलते हैं। कहते हैं ब्राह्मणों की तरह 2 वक्त का संध्या वंदन करता है। मेरे बुबा जी कह रहे थे विशुद्ध धर्मात्मा है अमर। हाँ, तभी तो देवी देवी कहता रहता है। अरे छोड़ ना, बहुत मिलते हैं ऐसे लड्डू पंडित। तुम तो ये बताओ कि सोमवार को हम चले महादेव को जलाभिषेक करने। बाहर घूमना भी हो जाएगा और महादेव का जलाभिषेक भी। ठीक है, हम तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ। चलो दूसरी नौनियों से भी पूछ लेंगी। सब चलेंगी तो खूब आनंद आएगा, खूब धमा चौकड़ी मचाएंगे।
नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। कहो दामोदर, तुम सब प्रसन्न तो हो? जिस पर आपकी कृपा हो बाबा, उसका सदैव कल्याण है। अजमेर परगने की विजय पर बधाई व आशीर्वाद अमर। प्रभु कृपा से अमर को श्रेय मिलना था सो मिला। अमर, तुमने तो अपने कर्तव्य पालन के लिए यह कार्य किया है, श्रेय लेने के लिए नहीं किया। इसलिए तुम्हारा यह कृत्य उत्तम कोटि का है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है, कर्म करो लेकिन यश, कीर्ति और लोभों की इच्छा मत रखो, ना ही उनमें लिप्त रहो। जैसे राज ऋषि जनक जी महाराज थे। हाँ, अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा रखो, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो और ईश्वर में श्रद्धा रखो। गृहस्थ में रहते हुए ऐसे व्यक्ति साधु समान ही हैं। बाबा, श्रावण मास चल रहा है और हमारी इच्छा है कि इस माह के किसी सोमवार को हम सिलसु महादेव में जलाभिषेक करें। आपका क्या आदेश है? बहुत सुंदर विचार है बालक। जाओ जाओ बालक, उन्हें प्रसन्न करो, वे तो घटघटवासी हैं। बाबा, क्या श्रावण मास में ही जलाभिषेक करना चाहिए? नहीं नहीं, उन्हें तो कभी भी जलाभिषेक करो, कल्याणकारी है। किंतु श्रावण मास अति उत्तम है। बाबा, अमर के लिए कुछ कहें? अमर तो प्रेम की मूर्त है बलदेव, इसे तो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भगवान कृष्ण की तरह। बाबा, एक शंका है। यदि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से अनन्य प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? अमर, राधा और कृष्ण का प्रेम तो वासना रहित अलौकिक प्रेम था। उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं थी। लोग भ्रमवश काम को ही प्रेम समझने की भूल करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। हम विषयों में लिप्त जीव काम को प्रेम समझकर पाप के जाल में फंस जाते हैं। काम जहर मिला हुआ शहद है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम थोड़ी ही देर में दुख के रूप में बदल जाता है। प्रेम की प्रत्येक कसक में सुख सुधा का स्वाद मिलता है। काम खंड है, प्रेम अखंड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य नित्य वर्धनशील है। प्रेमास्पद पुरुष जार नहीं है, स्वयं विश्व आत्मा भगवान है। अरे प्रेम तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए कभी भी काम को प्रेम समझने की भूल मत करना। अरे प्रेम तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। यही प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा जी का। बाबा, हम महादेव के जलाभिषेक के लिए जाएंगे, हमारे लिए कुछ आदेश करें। बहुत सुंदर। जाओ जाओ बालकों, प्रसन्न मन से जाओ। उन शिव से संकल्प लेकर आओ कि तुम सबसे काम रहित प्रेम करोगे। हरि 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 हरि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे, उन जवानों की टोली में अमर दिखाई दे रहा है। तुझे तो हर जगह बस अमर ही अमर दिखाई देता है। अमर का भूत चढ़ गया इसके सिर पर। नहीं तिलोका, देख, लग तो अमर ही रहा है। अच्छे नजदीक आने तो स्पष्ट हो जाएगा। पर उससे हमें क्या, हमारा उससे क्या मतलब? तिलोगा, भले ही हमारा उससे कोई मतलब ना हो, पर है वो सजीला बाकाजा। उसे देखकर प्रसन्नता होती है। सच कह रही हो, बोलता भी कितना मीठा है। तुम दोनों का ना सिर फिर गया है। ऐसा क्या है उस अमर में जो इतना खिला रही हो? हाँ तिलोगा, एक दिव्य आभा है उसके मुख पर। जब वो बिखौत के मेले में देखा था ना, तो बस देखते ही रह गए थे। नजर हटाने का मन ही नहीं करता था। मस्त शेर जैसी चाल, मुख पर शांति, शरीर गठीला,
और जब से हमने सुना है कि उसने अजमेर परगने के भद्दो असवाल को हराया है, तब से तो वो और भी अच्छा लगने लगा है। बस बस ये चापलूसी ना बंद कर, तो आने दे आज उसे। आज उसकी वीरता और उसकी ताकत की मैं सारी हेकड़ी निकाल दूंगी, देख लेना। हाँ अरे तिलोगा, ऐसा वैसा कुछ मत करना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो रूठ जाएगा और हमसे भी बात नहीं करेगा। तो पकड़ लेना उसका हाथ, भाग जाओ उसके साथ, बेशर्म कहीं की। अरे भाग तो जाती, पर मेरे चाहने से क्या होता है? वो राजी हो ना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, देखो वो लोग आ गए। चलिए चलिए, पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप ही जाएं। अरे तुम टैडीगढ़ की तिलोगा? हाँ ठाकुर साहब, ये है टैडी की तिलोगा। बिखोत के मेले में भेंट हुई थी ना आपसे? हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम इंद्र की अप्सरा की तरह। भाई झूठी प्रशंसा करना तो कोई भरपूर वालों से सीखे। मुंह में राम राम और बाद में जय राम। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उस दिन बिखौत के कौथिक में भी आपने यही कहा था ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर मैंने आपसे टैडी आने के लिए कहा था, पर आप नहीं आए। इसका अर्थ हुआ झूठी प्रशंसा। यदि मैं आपको सच में सुंदर लगती तो आप मुझसे मिलने जरूर आते, पर नहीं। भाई मुंह सामने प्रशंसा कर दो और फिर चलते बनो। क्या भरपूर के सारे वैक ऐसे ही हैं? अरे भाई, सबको मत लपेटो अपने झगड़े में। हाँ तो और क्या कहूँ? सिर्फ अमर भैजी का हो, सब नहीं। नहीं नहीं, उन्हें कहने दीजिए। मैंने कहा था मैं आऊँगा। पर नहीं आए ना। ऐसे होते हैं भी, कहते कुछ और करते कुछ है। देवी रुष्ट ना हो, मेरी भी सुनो। पहली बात ये कि किस दिन आना है ये तय नहीं हुआ था, और भाई जिस दिन मैं वहाँ आऊँ उस दिन तुम भी तो वहाँ रहो। और दूसरी बात, फौजदारी के झमेलों में उलझने के कारण भी नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। क्षमा वमा कुछ नहीं मिलेगी, अब तो सजा मिलेगी। सजा? हाँ देवी, सजा दे। तो ठीक है, तुम्हारी सजा ये है कि अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा। हाँ हाँ, मंजूर है। तो भी ठीक है, कल से ठीक 15 दिनों के भीतर मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हें यहाँ आना होगा। तो क्या संदेशा भेजोगी? नहीं 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 नहीं, सुनो, मैं ना रात को घड़ी से छिल्ले जलाकर उजाला करूंगी। बस तुम उस उजाले को देख लेना और समझ लेना मैं बुला रही हूँ। जब उस उजाले को देखो तब तुम्हें यहाँ आना होगा। देवी, ये तो तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। अब भाई जो समझना है समझ लो। वीर हो, बलवान हो, क्षत्रिय हो तो हामी भरो, वरना मेरी सुंदरता की ये झूठी प्रशंसा वापस अपनी पोटली में रख लो। हाँ। ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊँगा, लेकिन उजाला तब तक रहना चाहिए जब तक कि मैं वहाँ पहुँच न जाऊँ। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं रात भर तब तक छिल्ले जलाते रहूंगी जब तक कि तुम पहुँच नहीं जाते। पर देख लो ठाकुर साहब, ऐसा ना हो कि मैं छिल्ले ही जलाते रह गई और आप पहुँच ही ना सके। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं दोबारा छिल्ले नहीं जलाऊंगी। हाँ। क्यों ठाकुर साहब, मंजूर है शर्त? हाँ हाँ, मंजूर है। तो मैं आज से रोज रात को टैडीगढ़ की ओर देखूंगा, और अगर 15 दिनों तक उजाला नहीं हुआ तो उसके बाद नहीं देखूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं। अरे महादेव को जल तो चढ़ाते जाइए। वो तो हमने पहले ही चढ़ा दिया, अब तो आप जाए महादेव को जल चढ़ाने। और हाँ, उनसे ना थोड़ी सी शक्ति मांग लेना।
ताकि अपनी शर्त निभा सके। इतनी कृपा तो महादेव की पहले से ही है। तो ठाकुर साहब, इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। देखो ठीक, चलते हैं। ए रामी, चल। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। चल ना, हम चिल्ले जलाकर उजाला करते हैं। देखते हैं वो भरपूर वाला आज क्या करता है। तिलोगा, ये ठीक नहीं है तिलोगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इस भारी बरखा में वो आएगा कैसे? ये तो अन्याय है तिलोगा। अरे यही तो देखना है। वो नहीं आएगा ना, यही तो मैं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो अपना वचन हार जाएगा, बस उसका घमंड खत्म। तिलोगा, वो अपना वचन नहीं हारेगा। वो कैसे भी करकर यहाँ पहुँचने की कोशिश जरूर करेगा। कोशिश करेगा? हाँ। अरे इतनी तेज बारिश और इस घनघोर अंधेरे में उसका छैल भी हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा अन्याय मत कर तिलोगा। अगर उसे कुछ हो गया तो? वो घर से निकलेगा ही नहीं तो कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता ना। तू तमाशा तो देख। चल ना, चिल्ले जलाते हैं, चल। इस भारी बरखा में चिल्ले जलेंगे कैसे? वहाँ छज्जे के किनारे से जलाएंगे। ऊपर पठाले है, पानी नहीं आएगा। देख, मैं तेरी दगड़िया हूँ, तेरी बात टाल नहीं सकती, पर है ये गलत। चैती, शर्त लगा ले, वो घर से निकलेगा ही नहीं। अरे आदमी तो दूर, किसी जानवर की भी ना इस मौसम में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी। तिलोगा, बीच में माँ गंगा जी है। सावन भादों की गंगा अपने पूरे उफान में रहती है। इसे पार करना आसान नहीं होगा तिलोगा। मजा आएगा ना चैती। चल ना, चिल्ले जलाते हैं। तू तो आज तिलोगा की चाल देख। वो अमर चारों खाने चित। मतलब तूने ठान ही रखा है ना कि उस वीर जवान की हत्या करके ही मानेगी। हत्या? हाँ, वो तो डर रहा होगा घर में बैठे बैठे। और फिर कौन सा मैं उसे डंडे से मार रही हूँ। बस हार मान ले, ये तिलोगा उसे क्षमा कर देगी। हे महादेव, ये तिलोगा के साथ कैसा भूत सवार हो गया है। इसकी बुद्धि ठीक करे भोलेनाथ। बुद्धि ना आज उस भरपूर वाले की ठीक होगी। चल, हम चिल्ले जलाकर उजाला करते हैं। तिलोगा, अगर वो आ गया तो? अजी हाँ, आ गया तो। इतनी तेज बरखा और बीच में माँ गंगा, ऐसे में उसका आना तुझे आसान दिखाई देता है? भाई उसका आना तो असंभव है। तिलोगा, वीरों के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। पर उसका आना बिल्कुल असंभव है। अब अधिक बहस मत कर। हाँ? चल, एक काम करते हैं, हम चिल्ले जलाते हैं और अभी जलाएंगे। चल, जल्दी चल।
देखना चाहती, मैंने कहा था ना कि वो नहीं आएगा। आधी रात बीत गई, अब कहाँ आएगा? तिलोका, वो आएगा तिलोका, जरूर आएगा। प्रकाश मत बुझने देना, चाहे पूरी रात छिल्ली जलानी पड़े। हाँ हाँ कहती, हम पूरी रात छिल्ले जलाएंगे। आज उसे बहाना बनाने का एक भी मौका नहीं देंगे हम। जा तू और छिल्ली लेकर आ जा। तिलोका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विधाता ने सोच समझकर गढ़ा है तुम्हारा एक एक अंग। अमर, अमर मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो अमर, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अमर मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो अमर, मुझे क्षमा कर दो। तिलोका, किस बात की क्षमा? अरे मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ कि एक सुंदरी ने मुझे बुलाकर मुझ तुझका मान बढ़ाया है। तिलोका, आज मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तिलोका, तुम ईश्वर की अनुपम कृति हो जो मुझ पर कृपा रखती है। मैं निहाल हो गया तिलोका, मैं निहाल हो गया। अमर, मैंने अपनी अचकानी मूर्खतापूर्ण हरकत से आज तुम्हारे इन प्राणों को संकट में डाल दिया था। महादेव ने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है अमर, उन्होंने ही तुम्हें उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है। नहीं तिलोका, अपने आप को दोषी मत समझो। अरे ये सब तो ईश्वर की रची रचना थी, ये सब होना ही था। हम तुम तो मात्र इसके पात्र भर हैं। अमर, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कभी नहीं तिलोका, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। निराकार रूप में अमर सदा तुम्हारे पास ही रहेगा। और साकार रूप में? साकार रूप में भी। देखो अमर, ये साकार निराकार की बातें मेरी इस बुद्धि से परे हैं। मैं तो हर समय प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पास ही रहूंगी। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ईश्वर ने हर काम का एक समय निश्चित किया होता है। तो अपना समय हम स्वयं सुनिश्चित करेंगे अमर। हाँ, बिल्कुल। तो बताओ ना, हम कैसे मिलेंगे? जैसा तुम कहोगी। अमर, तुम्हारा मान सम्मान भी बना रहे और हम मिलते भी रहे, इसका केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है तिलोका? अमर, जब तक हम सामाजिक रूप से विवाह बंधन में नहीं बन जाते, तब तक हमें रात में ही मिलना होगा। जब घड़ी में मिलना पूरी तरह से सुरक्षित होगा,
तब मैं यहाँ से उजाला करूंगी और तुम आ जाना। ठीक है तिलोगा, लेकिन क्या इस तरह से छुप छुप कर मिलना उचित रहेगा? देखो अमर, मेरे माता पिता ने पास के ही भंडलू गांव के ठाकुरों से मेरी मांगण कर दी है। अब वो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और जब तक वो रिश्ता टूट नहीं जाता तब तक हमें ऐसे ही छुप छुप कर मिलना होगा। ये कैसा अन्याय है, लड़की से बिना पूछे जहां तहां उसका रिश्ता कर देना। क्या ये उचित है? ये समाज की रीत है अमर। मैं नहीं मानता इस रीत को। प्राचीन काल में भी लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार था। अरे माता पिता इसके लिए स्वयंवर रचते थे। मैंने तो जन्म जन्मों के लिए अपना वर चुन लिया है। तिलोगा, प्रेम ईश्वर के दर्शन है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। मैं तुम्हें पाऊं या ना पाऊं, मेरे प्रेम में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। अमर, मैं तुम जैसी ज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु इतना जरूर जानती हूँ कि राधा जी का श्री कृष्ण से कभी विवाह नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा श्री कृष्ण की ही रही। आज भी जब भी हम उनके नाम की माला जपते हैं तो राधे कृष्णा राधे श्याम ही सबसे पहले कहते हैं। इतनी बड़ी बात तो तुम जानती हो तिलोगा, फिर तुमसे बड़ा ज्ञानी भला और कौन हो सकता है? देखो पौ फटने वाली है, अब मुझे जाना होगा। जा रहे हो अमर? हाँ तिलोगा, शरीर से तो जा रहा हूँ, पर आत्मा तुम्हारे पास ही छोड़े जा रहा हूँ। फिर कब आओगे? जब तुम बुलाओगी। मुझे हर क्षण तुम्हारी खुद लगेगी। ये भी आनंद का एक स्वरूप है तिलोगा। अच्छा चलता हूँ, विदा। 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 रामावतार में भगवान राम ने मर्यादा निर्वहन के साथ आदर्श जीवन जीने की कला का संदेश दिया, तो कृष्ण अवतार में प्रेम और ज्ञान का संदेश दिया। राधा जी के साथ भगवान का निष्काम अलौकिक प्रेम संपूर्ण जगत को प्रेम की सच्ची परिभाषा बतलाता है। बाबा, हमने आपसे ही सुना है कि रासलीला में गोपियों संग जब श्री कृष्ण नृत्य करते थे तब प्रत्येक गोपी श्री कृष्ण को अपने साथ नृत्य करते हुए देखती थी। ऐसा कैसे संभव हुआ होगा? बहुत सुंदर प्रश्न तुम्हारा भक्त, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, हमारे ग्रंथों में कुछ बातें प्रतीकार्थ हैं। रस शब्द से बना है रास। नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन कुछ इस तरह से आता है कि जब एक नट हो और अनेक नटनियां हों तो वहां पर नट अपने को इतनी तीव्र गति से नचाता है कि हर नटनी को यह लगता है कि वो उन्हीं के साथ नाच रहा है, उन्हीं की तरफ देख रहा है। इसको नाट्य शास्त्र में हल्लीशक नृत्य कहते हैं। अरे गंधर्व वेद का लौकिक आनंद तो नृत्य है, संगीत है, वाद्य है, अभिनय है। और भगवान कृष्ण के जीवन में तो लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से परिपूर्ण है। हाँ, यहां तुम्हें एक बात बता दूं, महापुरुषों के सभी चरित्र साधारण लोगों के लिए अनुकरण करने योग्य नहीं होते। अर्थात महापुरुषों के उन्हीं चरित्रों का अनुकरण किया जाए जो आपकी योग्यता अनुसार हो। जैसे भगवान शंकर ने हलाहल विषपान किया था, तो क्या हम सभी को विषपान कर लेना चाहिए? नहीं। सन्यासी लोग संध्योपासन नहीं करते, तो क्या ग्रस्तों को भी उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं। इसी तरह भगवान की रास लीला है। भगवान की रास लीला उच्च कोटि के योगारूढ़ों के लिए उच्च आदर्श है। ये साधारण लोगों के लिए नहीं है। बाबा, आप धन्य हैं बाबा, धन्य हैं। राधे रमण हरि गोविंद
जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय। आता हूं तिलोगा, आता हूं तिलोगा, आता हूं। तिलोगा, इतने दिन लगा दिए मुझे बुलाने में, क्या बात है? अमर, यहाँ बहुत अधिक भीड़भाड़ थी, आना जाना निष्कंटक नहीं था। मैं विरह की पीड़ा सहती रही, परंतु तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारे इन प्राणों को मैं संकट में नहीं डालना चाहती थी। तिलोगा, तुम बहुत भोली हो। अरे, मैं वीर हूँ, बलवान हूँ, कोई मुझे आसानी से हानि नहीं पहुंचा सकता। अपने मन से इन शंकाओं को निकाल दो। मैं जानती हूँ अमर कि तुम वीर हो, बलवान हो, परंतु ये ग्रह चाल न जाने कब क्या करवा दे। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ना ही अपने इस मिलन में किसी प्रकार की बाधा। स्त्री हो ना, इसीलिए शंकाओं से घिरी रहती हो। तिलोगा, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपने साथ भरपूर ले जा सकता हूँ। मुझे किसी का भय नहीं तिलोगा। मैं जानती हूँ अमर कि तुम सक्षम हो, परंतु मैं ये नहीं चाहती कि तुमसे कोई ऐसा काम हो जिससे तुम्हारी कीर्ति और शौर्य पर कलंक लगे, इस समाज में तुम्हें अपयश मिले। अपयश? अपयश क्यों मिलेगा? अरे, अर्जुन ने भी तो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण कर उनसे विवाह किया था। अमर, वो महाभारत का युग था, तब ऐसा चलन था, परंतु अब ये समय बदल चुका है। संभ्रांत परिवारों में ये सब नहीं होता। और फिर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे अमर की छवि धूमिल हो। तिलोगा, तुम जितनी सुंदर हो ना, उतने ही सुंदर तुम्हारे विचार भी हैं। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। कहो, इतने दिन कैसे बिताए? बस मन में बसी हुई तुम्हारी छवि को सामने लेकर निहारती रहती थी। कब सुबह से शाम हो जाती, दिन से रात हो जाती, मुझे कुछ पता ही नहीं था। चैती तो कहती थी कि तू पगली हो जाएगी, इतना मत सोच। परंतु अमर, मेरे मन और मस्तिष्क पर मेरा नियंत्रण ही नहीं था, तो फिर मैं उसकी सलाह कैसे मानती? तिलोगा, मैं फिर कहता हूँ, अपने प्रेम को पावन स्वरूप में रखो, जैसे राधा जी रखती थी। परंतु राधा जी भी तो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर उनके पास दौड़ी चली आती थी ना। क्या अपने प्रियतम के पास जाना पवित्र प्रेम को दूषित करना है? नहीं नहीं तिलोगा, मैं तो बस
ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम दूर दूर भी रहें तो ऐसा अनुभव करें जैसे हम पास पास हैं। तुम जोगियों के संपर्क में रहते हो ना अमर, तभी ये विद्या जानते हो, परंतु मुझे नहीं आती ये विद्या। मुझे भी सिखा दो ना अमर। मुझे दिन रात आठों पहर ऐसा नशा हो गया है कि केवल अमर ही मुझे हर जगह दिखाई देता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हर समय तुम मेरे पास ही रहो। तिलोगा, ये तुम्हारे निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा है। हमारे बाबा प्रभुदास कहते हैं कि यही ईश्वर है, यही ईश्वर के साक्षात दर्शन है। तिलोगा, मैं तो कहता हूँ कि तुम उस परम पद को प्राप्त कर चुकी हो जिसे राधा जी ने पाया होगा। तो अमर, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे जैसे राधा जी को श्री कृष्ण छोड़कर चले गए थे? कभी नहीं तिलोगा, कभी नहीं। हमारा संबंध जन्मों जन्मों का है। संसार की कोई शक्ति मुझे तिलोगा से अलग नहीं कर सकती। अरे, मेरी तो ये कामना है कि तिलोगा मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसके चंद्रमा जैसे मुखमंडल को निहारता रहूं। तिलोगा, तुम मेरी आराध्य हो और मैं तुम्हारा पुजारी, है ना? नहीं अमर, तिलोगा तुम्हारी पुजारन है और ये मोहनी मूर्त वाला अमर मेरा आराध्य है। तिलोगा, ये बताओ तुम्हें अमर क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं, हृदय से पूछूंगी और फिर बताऊंगी। परंतु तुम बताओ ना कि तिलोगा तुम्हें इतनी सुंदर क्यों लगती है? बताऊं? हाँ, बताओ। तिलोगा, तुम्हारा ये चौड़ा माथा, बुबले की गुच्छे की तरह, तुम्हारे बालों की ये धोपेली, हिरनी जैसी आंखें, उठी हुई तड़तड़ी नाक, मोरनी जैसी गर्दन, स्वाली सी गलोड़ी और सबसे सुंदर तुम्हारे शरीर पर विराजमान ये अमृत कलश। चलो हटो, झूठी प्रशंसा कर रहे हो। नहीं तिलोगा, तुम्हारा अंग अंग सुंदरता की पराकाष्ठा है। तुम्हारा अमृत स्वभाव, तुम्हारा निष्काम प्रेम, तुम्हारा प्रेम के प्रति समर्पण, मृत स्वभाव अमर के जीवन की सुधा है। तिलोगा, यदि मैं कवि होता ना तो तुम्हारे सौंदर्य पर एक काव्य लिखता, और वो काव्य इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति होती। कवि की तरह ही तो वर्णन कर रहे हो और फिर कहते हो कि मैं कवि नहीं हूं। भोर हो गई। ये रात इतनी छोटी क्यों हो गई है अमर? तिलोगा, रात अपने समय पर ही है, हमें ही ऐसा लग रहा है। जाओगे? हाँ तिलोगा। फिर कब आओगे? जब तुम बुलाओगी। ठीक है, विदा। विदा। तो ये रासलीला चल रही है यहाँ। बटोराओं की मंगेतर पर डोले, भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा।
इसका तो निपटारा करना ही होगा और शीघ्र ही करना होगा। तो तूने ठीक से पहचान लिया था, वो भरपूर का सजवान ही था ना? हाँ भाईजी हाँ, वह भरपूरगढ़ का अमरदेव सजवान ही था। जब वो अजमेर परगना के भद्देश्वर के साथ लड़ने जा रहा था ना, तो मैंने उसे अच्छी तरह से देखा था। उसकी ये हिम्मत हमारे कुटुंब की मंगेतर से संबंध बनाएगा? धूर्त कहीं का, दुराचारी। दुराचारी ना कहो भाईजी उसे, वो तो संत महात्माओं की तरह है। धर्म कर्म में उसकी भारी रुचि है, बल्द है बल्द। वो क्या है और क्या नहीं है, हम यहाँ पर ये विचार करने के लिए नहीं बैठे हैं। अब आगे करना क्या है, इस पर विचार करो। भाईजी दो ही रास्ते हैं, या तो तड़ियालों से कहकर तिलों का रिश्ता ही खत्म कर दें, या फिर उस अमरदेव को ही खत्म कर डालें। रिश्ता खत्म करते हैं तो हमारी नाक पड़ जाएगी, सब सोचेंगे हम सजवानों से डर गए। पर भाईजी सजवाड़ों को चुनौती देकर उनसे लड़ना भी तो उचित नहीं है। यदि तिलोगा ने कह दिया कि वह अमरदेव के साथ ही रहेगी, तो हमारी क्या रह जाएगी? तो फिर क्या किया जाए? भाईजी रात में ही तैड़ी में अमरदेव को पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया जाए, इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। अमरदेव कोई बिल्ली का बच्चा है जो उसे आसानी से पकड़ ले? भाईजी अमरदेव वीर है, बड़ है, बहुत बलवान है। 15 शेर का मुगरा ऐसे घुमाता है जैसे भ्यूल की सोडगी। साहसी और निडर है, कहीं वो हम पर भारी पड़ गया तो कईयों को मार डालेगा। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें और अपने कुटुंब के मंगेतर को उसे सौंप दें? उसे छल से पकड़ना होगा, नहीं तो वो पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे। जब वो तैड़ी से वापस जाने के लिए बाहर निकले तो खोली में ही घात लगाकर उसके गले में रस्से का फंदा डालकर उसे जकड़ लिया जाए, और फिर दूसरे लोग दूसरा फंदा उसकी छाती में डाल के जकड़ लें उसे। ये ठीक है, यदि गले का फंदा चूक भी गया ना, तो दूसरे फंदे से छाती को जकड़ लें। ये काम 2-3 आदमियों से नहीं होगा, कम से कम 10 से 12 ताकतवर जवान चाहिए। जैसे अठवाड़ में बागी को जकड़ते हैं ना, वैसे ही अमरदेव को जकड़ना होगा। ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। चलने फिरने तक की आवाज नहीं आनी चाहिए और फंदे मजबूती से बंधे हों। यहाँ तक कि घात में लगाए लोगों की सांसों तक की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। धन सिंह, दान सिंह जी भाई, तो ठीक रहा? ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। क्या हुआ चैती, बता। तिलोगा, बहुत अनर्थ हो गया तिलोगा। तू कुछ बोलेगी नहीं, बता तो सही। तू टोला के ठाकुरों ने अमर को रास्ते से मारकर हम सेरा की ओर ले जा रहे हैं। उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है तिलोगा, अब क्या होगा? मैं चलती हूँ तेरे साथ, मैं उससे बोलूंगी अमर की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बुलाया था, जो सजा देनी है मुझे दो। चल रुक।
भरपूर में कभी कोई मौका बैग और तेरी में कभी भी कोई सुंदर बात कभी कभी पैदा ना हो। अमरदेव की नृशंस हत्या से दुखी होकर तिलोगा ने अपने दोनों स्तन काटकर समीप की बावड़ी में फेंक दिए और शाप दिया कि आज से तड़ी गांव में कोई बांध पैदा न हो और अपने प्राण त्याग दे। दुष्टों ने अमरदेव के शव के टुकड़े करके एक टीले पर चौरा बनाकर उसमें छीन दिया। गणपति नहीं रहे, तिलोगा नहीं रहे, अमरदेव नहीं रहे, किंतु उनके प्यार का स्मारक वो चौरा आज भी तड़ी गांव में विद्यमान है। इन पुण्य आत्माओं को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। तड़ी और भरपूर गांव के जंगल की ये जुबानी है, सुनो तिलोगा अमरदेव के प्रेम की है ये कहानी। देकर निज प्राणों की तज दिया ये संसार, अमरदेव ने प्रीत में कर ली चढ़ती गंगा पार, चढ़ती गंगा पार।